जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के बारे में कि भी इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, आपको कौन कौन सी गाड़ियां चलाने के लिए मिलेंगी, फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, जो एसएससी जीडी की जो जॉब है उससे बेटर रहेगी कि नहीं रहेगी, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें आपकी जॉब प्रोफाइल की। तो आईटीबीपी के अंदर अगर आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो जॉब रहेगी वो एज ए ड्राइवर आप भर्ती हो रहे हो, तो आपका जो वर्क होगा ड्राइवर होगा। अभी आपको गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा। अब गाड़ी का ये होता है कि भाई जैसे अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं फोर्स के अंदर। जैसे आप देखेंगे छोटी गाड़ी से देखेंगे आप जी बुलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, या फिर आप जैसे कोई अपने उससे बड़ी देखेंगे तो आप पिकअप 1 टनर हो गई, 3 टनर हो गई, 5 टनर हो गई, बस वगैरह हो गई। तो ये सभी जो व्हीकल्स होते हैं ये फोर्स के अंदर होते हैं, तो इन सभी व्हीकल्स को आपको चलाने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में भर्ती हो तो स्टार्टिंग में जैसे कोई भी एक मतलब आप एक 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का एक मतलब लड़का जब भर्ती होता है तो जाते ही उसको जैसे बड़े ट्रक जो होते हैं फौज के, तो वो जाते हैं उनको नहीं दिया जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई सिविल के अंदर ट्रक वगैरह चला के जाते हैं, जैसे भी वो ट्रक चला रहा है, ट्रकों पे जॉब कर रहा है, उसके बाद उसने फॉर्म अप्लाई किया और ड्राइवर से भर्ती हो गया। तो जब आप भर्ती होकर जब ट्रेनिंग करेंगे वहीं पे आपको सब चीजें पता चल जाती है कि भाई लड़का आपसे पूछा जाएगा भाई आप किसी गाड़ी चला सकते हैं, तो आप बताएंगे मैं ट्रक पे रहा हूं, तो आपको ट्रक भी दे दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, ज्यादातर चांस ये होता है जो स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो आपको छोटे व्हीकल दिए जाते हैं। जैसे आपको बुलेरो दे दिया, या आपको स्कॉर्पियो गाड़ी है, या फिर कोई और भी छोटी गाड़ियां जो होती है जिप्सी वगैरह हो गई, वो आपको चलाने के लिए दे दी। उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग ड्यूटियां हैं। जैसे आपको किसी अफसर का बंगले तक छोड़ के आना है, उसको फिर ऑफिस लेके आना है, या फिर कभी जैसे कोई जैसे छोटी वाली उससे बड़ी गाड़ी 1 टनर दे दी, कोई जैसे आपके यूनिट में आप पोस्टेड है वहां से आपको स्टेशन तक जाना है, कोई जवान छुट्टी आ रहा है उसको लेके आना है, या किसी जवान को छोड़ के आना है, या पानी के टैंकर पे ड्यूटी लगा दी। जिस हिसाब से आपकी एक भाई आपको कौन कौन से व्हीकल चला सकते हैं, आप जैसे छोटी गाड़ी चलाए हुए हैं, ज्यादा बड़ी गाड़ी की आपको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर आपको छोटी गाड़ी पे लगा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होता चला तो फिर आपको बस दे दिया, ट्रक भी चलाने को मिलेगा। तो जवानों का जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है तो वो आपको जो भी आपको व्हीकल देगा उस व्हीकल के द्वारा आपको जाना है। कानवाई चलती है, जैसे बॉर्डर एरिया में जवान जाते हैं, उस जहां तक गाड़ियां जाएंगी तो वहां तक गाड़ी आपको लेके जानी है। या फिर आप यूनिट के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी सामान लेके आना है, कोई गवर्नमेंट जैसे भाई हथियार, गोला बारूद या कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो उसकी जो ड्राइवरी करते हैं ड्राइवर करते हैं। तो ये जो एमटी प्लाटून होती है, ड्राइवरों की एक अलग प्लाटून होगी, उसके अंदर आपको रहना है। आपका जो मेन काम होता है वो ड्राइवर का ही है। बाकी वैसे आपको एक डिटेल करते हैं भाई ये गाड़ी आपके नाम से है, उस गाड़ी की फिर साफ सफाई, मेंटेनेंस, ये सभी चीजें करना आपकी जवाबदारी रहती है। बाकी अगर गाड़ी का कहीं मूवमेंट होता है तो आपको लेके जाना है। बाकी सुबह पीटी परेड वगैरह जो भी जहाँ पे वो सभी चीजें होती हैं, आपकी पोस्टिंग पहले इसके ऊपर हिसाब से आपको लागू होती हैं। तो मेन जो आपका वर्क होता है यही होता है। गाड़ी आपको कौन सी चलाने को मिलेंगी बताया दिया है, सभी प्रकार की गाड़ियां चलाने को मिलती हैं। लेकिन ये नहीं कि जाते आपको बड़ सबसे जो भाई आपको आ नहीं रहा, जैसे बड़ी बस है या बड़ा ट्रक है, आपका इतना हाथ साफ नहीं कि आप उसको इजीली चला पाए, इसे तो चलाना जानेंगे तभी आप भर्ती हो, जो ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़े व्हीकल पे अगर आप हाथ साफ नहीं तो धीरे धीरे फिर आपको छोटी गाड़ी दी जाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको बड़ी गाड़ी दी जाती है। अब बात आती है, नेक्स्ट बात करें हम सैलरी की। तो सैलरी के ऊपर बात करें तो 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। अभी वर्तमान के अंदर हम बात करें तो डीए 3% बढ़ने के बाद 53% आपको डीए मिल जाता है। इसके अलावा आपको फिर राशन मनी मिल जाती है। और इसके स्टार्टिंग अगर आप सैलरी देखेंगे तो लगभग आपका कटने पिटने के बाद में 33-34 हजार रुपए लगभग स्टार्टिंग सैलरी होती है जैसे आप भर्ती हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आप यूनिट में चले जाते हैं तो उस यूनिट के अंदर कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे मान के चलो कि आपका 21,700 रिस्क अलाउंस है, 21,725 समथिंग ऐसे रिस्क अलाउंस है, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी तो भर्ती होते ही लगभग आपने मान लो ट्रेनिंग करते आपकी सैलरी जो होगी 55,000, 50-55,000 क्रॉस कर जाएगी। तो वो जो डिपेंड करेगी सैलरी, वो आपकी मतलब ये मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी सैलरी के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो टोटल आपका बता दूंगा कौन कौन से आपकी कटौती होती है, कौन कौन से आपका अलाउंसेज मिलते हैं, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो वो सभी चीजें स्टार्टिंग में सैलरी आपको मैंने बता दी लगभग 33-34 हजार रुपए के आसपास आपकी सब कुछ कटने पिटने के बाद में स्टार्टिंग सैलरी आप कितने से होती है। फिर उसके बाद में फिर आपको जैसे जैसे आप हर साल आपका इंक्रीमेंट भी लगता है, हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहता है, फिर आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी के मामले में अच्छा है। बात करें ड्यूटी आपकी, जैसे एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आप वो भी एज ए कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, आप भी एज ए कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो एसएससी जीडी में भी अप्लाई किए हुए हैं, इसमें भी अप्लाई करेंगे, एसएससी जीडी भी क्लियर हो जाएगा, उनको पता है कि हम ड्राइवरी भी क्लियर कर देंगे। तो दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो एसएससी जीडी से बेटर, मान आप एसएससी जीडी से आईटीबीपी में आपका हो रहा है, सीआरपीएफ में हो रहा है, बीएसएफ में हो रहा है, तो आपके लिए ड्राइवर बेस्ट है। लेकिन अगर आपका एसएससी जीडी से बढ़िया फोर्स में हो रहा है, एसएसएफ में हो रहा है या सीआईएसएफ में हो रहा है,
तो फिर आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आईटीबीपी में एज ए कांस्टेबल जीडी हो रहा है, सीआरपीएफ में एज ए कांस्टेबल जीडी हो रहा है, बीएसएफ में हो रहा है, तो उसमें अगर आप ऑप्शन मिले तो ड्राइवर की जो पोस्ट होगी बेटर रहेगी आपके लिए। क्योंकि देखो कांस्टेबल जीडी से अगर आप भर्ती होते हैं तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपको नाइट सोने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको नाइट को ड्यूटी ले जाएगी दिन में, क्योंकि जो जीडी का जो जवान होता है उसको कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी करना है। इसके अलावा जैसे आप आईटीबीपी के अंदर है तो कोई वैसे लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग एलआरपी वगैरह जा रही है, बॉर्डर एरिया में करना, सुरक्षा करनी है, हर प्रकार की सुरक्षा में जीडी का जवान आगे रहता है। लेकिन ड्राइवर जो होता है उसका जो मेन वर्क होता है गाड़ी चलाना होता है, तो ज्यादातर चांस होता है गाड़ियां दिन दिन में चलती हैं। कोई इमरजेंसी केस होता है तब ये बात अलग, रात में गाड़ियां चले, लेकिन फौज ज्यादातर जो मूवमेंट करेगी वो डे में मूवमेंट करती है। तो डे में मूवमेंट होगा, रात आपको सोने को मिलेगी। और डे में भी ये नहीं है कि आप पूरे दिन गाड़ी चला रहे हैं। अब मान के चलो किसी अफसर के पास आपकी ड्यूटी लग गई, तो अफसर का जो टाइम होता है ऑफिस आने का, सुबह आएगा या ऑफिस से जाएगा, उस टाइम पे आपको छोड़ के ना बंगले तक लेके आना, ये ड्यूटी हो गई। या जैसे आपको कोई और पानी के टैंक पे लगा दिया, या कोई भी आपको स्टेशन बस से लगा, तो स्टेशन पे आपको जवानों को छोड़ के आना, कोई छुट्टी जाने वाला है या कोई आने वाला उसको लेके आना है, तो ये जो सभी चीजें होती हैं वो आपको दिन दिन की कार्रवाई होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रात को आपको सोने का लाइसेंस मिलेगा, आपकी एक ड्यूटी डिफाइंड होगी। क्योंकि जो एसएससी जीडी के से जो जीडी का जो जवान होता है वो ऑलराउंडर होता है, वो जीरो से लेके हीरो की ड्यूटी करता है। आपको ऑफिस में भी जवान बैठा मिल जाएगा जीडी का, आपको बॉर्डर एरिया में ड्यूटी करता हुआ मिल जाएगा, आपको कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी में भी जवान मिल जाएगा, ऑपरेशन करता हुआ भी आपको जवान मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्पर होंगे उसके अंदर फर्स्ट एड कोर्स के आपको जीडी का जवान मिल जाएगा। ऑफिस में आप जाएंगे वहां भी मिनिस्ट्री वालों के साथ भी आपको जीडी का जवान देखने को मिल जाएगा। कभी कोई ऐसी बात होगी मैस के अंदर कुक एक ही है, उसकी तबियत खराब होगी, अचानक कुछ होगा, तो खाना बनाने के लिए जीडी का जवान हेल्प करने वाला मिल जाएगा आपको, सफाई कर्मचारी की भी हेल्प करने वाला जीडी का जवान मिल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब जीडी का जो जवान होता है ऑलराउंडर होता है। जनरल ड्यूटी उसकी होती है, वो जीरो से लेके हीरो तक का वर्क करता है। मान के चलो कि फौज का मेन जो पार्ट होता है जीडी का जवान होता है। लेकिन आप ड्राइवर से बढ़ते हो तो आपका जो मेन पार्ट, आपका एक फिक्स ड्यूटी डिफाइंड होगी कि आपको ड्राइवरी की ड्यूटी करनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी नाइट ड्यूटी लग जाए वो बात अलग है, बाकी ज्यादातर जो चांस होता है कि आपको ड्राइवर की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो एज ए एसएससी जीडी आपकी ड्राइवर की पोस्ट बढ़िया है। अब इसके अलावा हम बात करें फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ जो होती है, आप एसएससी जीडी से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप कहीं भी भर्ती हो रहे हैं, किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, ये जो फैमिली लाइफ होती है ये डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। देखो हर जगह पे आप परिवार साथ नहीं रख सकते हैं, और ये भी नहीं कि हर जगह पे आप परिवार नहीं रख सकते हैं। कुछ जगह पे आपकी ड्यूटी, जैसे मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग किस्मत से दिल्ली में आ गई, तो आपको फैमिली रखने के लिए कौन मना करेगा। आप आराम से अपनी परमिशन लीजिए, वहां पर अगर सरकारी क्वार्टर अवेलेबल तो ठीक है, या आप कैंप के नजदीक में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दायरे में आपको कोई भी प्राइवेट कोई रूम मिलता है, किसी किराए पे मकान लेके आप अपनी परमिशन लेके रह सकते हैं, अपने परिवार को रख सकते हैं। आप अपने टाइम से ड्यूटी पे, ड्यूटी करने के बाद अपने क्वार्टर पे चले गए। तो जो फैमिली लाइफ होती है वो ये नहीं कि आप एज ए फोर्स के अंदर आप भर्ती हो, किसी फोर्स में भर्ती हो रहे, तो आपको ये नहीं कि 100% आपकी फैमिली लाइफ होगी, आप जहां भी पोस्टिंग है सब जगह परिवार को साथ लेके घूम रहे। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा है कि फैमिली रखने की परमिशन होती है, सब जगह पे नहीं होती। कुछ जगह पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आप देख के खुद ही परिवार को साथ रखें, जी सोचेंगे नहीं भाई इस जगह पे जब मैं ठीक नहीं हूँ तो परिवार को रखूं कि नहीं रखूं। कुछ जगह ऐसी होती है कि अच्छा प्लेन एरिया में आपकी ड्यूटी आ गई, आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, या फिर आपके जहां जहां वैसे आईटीबीपी कैंप जो अच्छी जगह पे देहरादून के अंदर है, कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब एक सेफ एरिया है, प्लेन एरिया है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा बच्चों के लिए भी पढ़ने लिखने की सुविधा ठीक है, परिवार रखने में कोई रिस्क भी नहीं है, तो वहां पे आप रख सकते हैं। बाकी फैमिली लाइफ का यही है, जहां पे आपको मौका मिलेगा आप रखो, वहां पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है नहीं है कि आप लाइफ टाइम रख सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी, फोर्स के अंदर आप बेल्ट की नौकरी में जाएंगे तो ऑल इंडिया जॉब है, आपकी रूटीन पोस्टिंग होती रहती है। 3-4 साल आप दिल्ली में है, 3-4 साल के बाद फिर आपको उत्तराखंड भेज दिया, फिर आपको वहां से फिर आपको बॉर्डर एरिया में कहीं और भेज दिया। तो इस प्रकार से फिर आपकी जो ड्यूटी होती है वो हर 3-4 साल में रूटीन चेंज होता रहता है। तो इसलिए फैमिली लाइफ फिर आप इफेक्ट डालती है। आपने 3-4 साल रख लिया, फिर 3-4 साल आप नहीं रख पाए, फिर नेक्स्ट पोस्टिंग में आप अच्छी जगह आ गए, फिर आप रख लिए। तो वो सभी चीजें करेंगे आपके पोस्टिंग पैलेस पर डिपेंड करेंगी। फैसिलिटीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो कर्मचारियों को जो जीडी से भर्ती हो रहा है, चाहे वो ट्रेडमैन में भर्ती हो रहा है, चाहे ड्राइवर से भर्ती हो, सभी को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सभी आपको मिलेंगी। बाकी एक ही वीडियो के अंदर सभी चीजें बताने में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आज के वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।